कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर। बारिश से कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी। मलिका कौसार, मरी और गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला ताहाल जारी। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। गिलियात में 2.5 फीट तक बर्फ पड़ी। अलीपुर के इलाके थेमवाला में जेर तामीर मकान की 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई। हादसे के नतीजे में खातून और 3 साला बेटा मलबे तले दबकर जान बहक। गुजरांवाला में नौशहरा रोड पर डाकुओं ने नौजवान को नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। गुजरांवाला की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 मजदूर जख्मी हो गए। फैक्ट्री में पुराने टायरों को जलाकर तेल निकाला जा रहा था। मंडी शाहजियूना की यूनियन काउंसिल नंबर 33 कोट खान की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई। इमारत में मौजूद लाइव स्टॉक की डिस्पेंसरी भी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मुल्तान में आज से 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। जिला भर में 2000 से ज्यादा मोबाइल टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। 5 साल तक के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। झंग में गैस की गैर एलानिया बंदिश और कम प्रेशर के खिलाफ सैकड़ों खवातीन और बच्चों का एहतजाज। कहते हैं महंगे दामों एलपीजी, लकड़ियां और कोयला खरीदने पर मजबूर हैं। फौरी नोटिस लिया जाए। लाड़काना में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक हो गए। टंडुअला यार में मजहबी तंजीम के जेर एहतमाम 37वें सालाना 11वीं शरीफ के पुररौनक तकरीब का एहतमाम किया गया। नामवर नातख्वानों ने भी शिरकत की। खैरपुर में रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी की जेर सदारत जिले इंतजामिया का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेहत और सफाई समेत दीगर मसाइल जेर बहस आए। खैबर पख्तूनख्वा और पाटा में आज से रवां साल की पहली 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 66 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रुकन सूबाई असम्बली जियाउल्लाह अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तरक्याती मंसूबों में सूबाई दारुल हुकूमत को महरूम रखा गया है। जाफराबाद समेत नसीराबाद, सोहबतपुर और गिरदोनवाह के इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हद्दे निगाह 0 रिकॉर्ड की गई। ट्रेनों के शेड्यूल भी मुतासिर हुए। और सोहबतपुर और इससे मुल्का इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। लोग महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का।
سب سے پہلے بات ہوگی موسم کی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے، سڑکوں پر ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ ابر رحمت برسا اور جم کر برسا، ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ خشک سردی اور بیماریوں سے ستائے شہریوں کے چہروں پر رونق آئی۔ بارش کی بوندوں نے ہر شے سے دھول مٹا دی، درختوں میں جیسے ایک نئی جان سی آ گئی۔ سنسناتی ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت میں بھی خوب اضافہ کیا ہے۔ ایک طرف تو عرصے بعد بارش رحمت بن کر برسی، لیکن نشیبی علاقوں میں شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اچرا، شادمان، مسلم ٹاؤن، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، لکشمی چوک، ہربنس پورہ، گڑی شاہو، ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی سمیت متعدد علاقوں میں سڑکیں ڈوب گئیں۔ سڑکوں پر پانی ہونے سے شدید ٹریفک جیم ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بارش کے باعث شہر کے کئی فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقوں میں مکمل بجلی غائب رہی۔ ادھر پنجاب کے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک مری شہر میں 1 فٹ تک، جبکہ شہر سے بالائی علاقوں میں 1.5 فٹ اور ملحقہ گلیات میں 2.5 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے، جس سے مری میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا اور شدید سردی کی وجہ سے پائپ لائنوں میں پانی منجمد ہو جانے سے عوام کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ ملک بھر سے سیاحوں کی بہت بڑی تعداد بھی برفباری کے قدرتی اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کر رہی ہے، جبکہ برفباری کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب محکمہ اشارات کا عملہ بھاری مشینوں کی مدد سے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام کر رہا ہے۔ علی پور تھانہ سٹی کی حدود میں زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک خاتون اور اس کا 3 سالہ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ علی پور کی چنی گوٹ روڈ تھیم والا میں زیر تعمیر مکان کی 2 منزلہ عمارت کی چھت گر گئی۔ مدیحہ بی بی اور اس کا 3 سالہ بیٹا عبداللہ ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو 1112 نے اطلاع ملنے پر فوری موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں، تاہم اس دوران خاتون اور اس کا بیٹا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ دونوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ مدیحہ بی بی اپنے والد کے گھر ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ خبر ہے گجرانوالہ سے، جہاں نوشہرہ روڈ پر ڈاکوؤں نے واردات کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے نوجوان کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ نوشہرہ روڈ پر 2 ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار نوجوان اختر کو روک کر گن پوائنٹ پر اس سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ اس دوران نوجوان کی جانب سے مزاحمت کی گئی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے اختر کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔ موقع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور زخمی نوجوان کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ تھانہ باغبان پورہ پولیس نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ گھریلو جھگڑے کے باعث خودسوزی کی کوشش کرنے والی 2 خواتین نشتر اسپتال ملتان میں دم توڑ گئیں۔ 2 مختلف واقعات میں گھریلو جھگڑے کے باعث خودکشی کی کوشش میں زخمی ہونے والی 2 خواتین زندگی کی باسی ہار گئیں۔ جاں بحق ہونے والی دونوں خواتین کو چند روز قبل نشتر اسپتال منتقل کیا گیا تھا، مگر وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ جاں بحق خواتین میں سے ایک کا تعلق میلسی جبکہ دوسری کا خانیوال سے ہے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی۔ گجرانوالہ میں ٹائروں کو جلا کر تیل بنانے والی فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے 6 مزدور زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے طبی امداد کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ گجرانوالہ کے قریب فیکٹری میں پرانے ٹائروں کو جلا کر ان کا تیل نکالا جا رہا تھا کہ اس دوران اچانک بوائلر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں وہاں کام کرنے والے 6 مزدور شدید زخمی ہو گئے، تاہم واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور زخمی مزدوروں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا۔ دوسری جانب تھانہ لدھیانہ والا پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
कोटद्दू में चोर मोटरसाइकिल रिक्शे के शोरूम से 2 रिक्शे चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ताहाल चोरों को सुराग लगाने में नाकाम है। कोटद्दू में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए हैं। रात गए चोर जीटी रोड पर वाक़े शोरूम के ताले तोड़कर 3 लाख रुपए मालियत के 2 रिक्शे चोरी करके फरार हो गए। शोरूम मालिकान का कहना है कि मेन रोड पर वाक़े होने के बावजूद चोरी की वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ताहम थाना कोटद्दू पुलिस चोरों का सुराग लगाने में नाकाम है। उधर गुजरांवाला में कॉलेज की छत गिरकर 2 तालिबात जख्मी हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। गुजरांवाला के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जेर तालीम सेकेंड ईयर की तालिबात नाजिश और सना कॉलेज में छत पर खड़ी थी कि अचानक छत नीचे आ गिरी, जिसके बायस दोनों तालिबात जख्मी हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी तालिबात को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोटद्दू में वावडा कॉलोनी के करीब मुसाफिर वैन में अचानक आग भड़क उठी। मुसाफिरों को शीशे तोड़कर वैन से बाहर निकाला गया। कोटद्दू के इलाके वावडा कॉलोनी में मुसाफिर वैन की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। वैन में बैठे मुसाफिरों को गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया। मुसाफिर वैन में खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद मौजूद थे। राहगीरों ने तमाम अफराद को बाहिफाजत वैन से बाहर निकाल लिया। मंडी शाह जियोना की यूनियन काउंसिल नंबर 33 कोट खान की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। इमारत में मौजूद लाइव स्टॉक की डिस्पेंसरी भी खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस मंडी शाह जियोना की यूनियन काउंसिल नंबर 33 कोट खान की इमारत जुबू हाली का शिकार है। इमारत के कमरे टूट फूट चुके हैं, जबकि इर्द गिर्द कचरे के ढेर और निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस इहाते में खड़ा गंदा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी का सबूत पेश कर रहा है। इमारत की 4 दीवारी भी मुख्तलिफ मकामात से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस नशीनों ने डेरे डाल रखे हैं। इमारत में मौजूद लाइव स्टॉक की डिस्पेंसरी भी खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जबकि डिस्पेंसरी ना तो अद्वियात हैं और ना ही अमला मौजूद है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्तान में आज से 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। जिला भर में 2000 से ज्यादा मोबाइल टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। महकमे सेहत की जानिब से मुल्तान जिला की यूनियन काउंसिलों में पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है, जहां 5 साल तक के से 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में 2069 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाने के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाएंगी। 3 रोज़ा मुहिम 18 जनवरी तक जारी रहेगी। टीमों को सिक्योरिटी भी फराहम की गई है। जिला अटक में 3 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। 2,73,382 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। अटक की 75 यूनियन काउंसिल्स में 823 टीमें मुकर्रर की गई हैं। इन टीमों में 155 मोबाइल टीमें, 696 फिक्स्ड, 31 ट्रांजिट पॉइंट्स और 2 रोमिंग टीमें शामिल हैं। इन टीमों की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए 77 यूनियन काउंसिल्स इंचार्ज और 155 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। 3 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इन बच्चों में जिला भर में मौजूद भट्टों के 1633 बच्चों और खैमाजात में रिहाइश पजीर 3364 बच्चे भी शामिल हैं। जंग में गैस की गैर एलानिया बंदिश और कम प्रेशर के खिलाफ सैकड़ों खवातीन ने बच्चों के हमरा बर्तन उठाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मौसम सरमा के शुरू होते ही शहर भर में गैस की बंदिश और कम प्रेशर का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बायस शहरी परेशान होकर रह गए हैं। घरेलू खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। शहरी महंगे दामों LPG, लकड़ियां और कोयला खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन और बच्चों ने रीजनल सब ऑफिस सुई गैस के बाहर एहतजाज किया और केनाल रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने महकमा सुई गैस के आला हुक्काम से मुतालिबा किया है कि आवाम के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। शहर और गिरदोनवाह में सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर का फिल फौर नोटिस लिया जाए, ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। ने मोहब्बत की बाजी जीत ली। 95 साला महबूबा को ब्याह लाया।
मोहब्बत अगर सच्ची हो और जज्बे जवान हो तो गुजरी उम्र भी पैमाने वफा को फरामोश नहीं होने देती। 90 साला गुलाम फरीद भी 95 साला हयाता को ब्याह लाया। गुलाम फरीद और हयाता ने अहदे शबाब में एक होने की कस्में खाईं, लेकिन जालिम समाज आड़े आ गया। हयाता के वालिदैन ने उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और से उसकी शादी कर दी। दोनों के घर बसे, दिन गुजरे, बच्चे हुए, फिर दादी दादा भी बने। 70 साल बाद इंतजार रंग लाया। फरीद ने सेहरा सजाया, बैंड बाजा बुलवाया और हयाता को ब्याह लाया। 90 साला बाबा फरीद अपनी 70 साल पुरानी मोहब्बत को ब्याह लाने पर बहुत खुश है। इधर मेरा बड़ी मुद्दत तो प्यार आ, छोटे छोटे आसे था उस इधर मेरा प्यार आ, बहुत खुशी हुई मैं आख्या ठीक है, मैं खुशी है इसमें, इस भी आख्या मन भी खुशी बड़ी। मेरे प्यो दिता नहीं, इनू कावड़ चढ़ी, मेरे खामद मोया है, मेरे मगर लग गए। आदा ही मैं तन मंगे हुआ, मैं तन लेना ही लेना। दोनों की शादी पर उनके पोते पोतियां और नवासे नवासियां भी बहुत खुश हैं। फरीद के बेटे बेटियां पोते और पोतियां ना सिर्फ बाराती बने बल्कि भंगड़े भी डालते रहे। अहले खाना का कहना था कि हयाता की तरफ से पहले तो इनकार किया गया, जिस पर वो परेशान हुए, लेकिन बादजा वो मान गईं, जिस पर वो बहुत खुश हैं। बचपन से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हमने सोचा चलो हम इनकी शादी कर दें। हम गए रिश्ता लेके और दादी नहीं मानी, हमें बहुत बुरा लगा। हम फिर गए दोबारा रिश्ता लेके, दादी फिर मान गई। हमें बहुत खुशी है इस बात की। अहले इलाका ने भी इस शादी में शिरकत की और जोड़े को जिंदगी के नए सफर के आगाज पर दुआएं दी। आगे बढ़ते हैं। खबर है वजीराबाद से, जहां ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें समंदर पास पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में कमीशन की खिदमात पर रोशनी डाली गई। ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब मकामी होटल में हुई, जिसकी सदारत ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन के ज़िले चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुगल ने की। तकरीब में सियासी समाजी हलकों समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ज़िले चेयरमैन ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन का इदारा बैरून मुल्क मकीम लोगों के मसाइल हल करने के लिए कायम किया गया। इदारा बिला तफरीक लोगों की खिदमात कर रहा है। इदारे की मुख्तसर मुद्दत में बेहतरीन कारकर्दगी को आवाम ने सराहा। शिकायत गुजारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए गए। उन्होंने अदलिया से मुतालबा किया है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के फैसले जल्द से जल्द निपटाए जाएं। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। लाड़काना में तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाड़काना खैरपुर रोड पर तेज रफ्तार कार गन्ने के भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार में सवार खातून और इसके 2 बेटे मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि घर के सरबराह समेत 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार होने वाला खानदान कार में सवार होकर खैरपुर से लाड़काना आ रहा था। 3 अफराद की मैयतें पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। एक ही खानदान के 3 अफराद की हलाकत पर सारा शहर सोगवार और हर आंख अश्कबार थी। दूसरी जानिब पुलिस ने ट्रैक्टर के ड्राइवर और ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी तहवील में ले लिया। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज लाड़काना के रिहायशी तालिबा मदीहा भुट्टो जिंदगी की बाजी हार गई। लाड़काना के गांव मीरपुर भुट्टो ताल्लुक रखने वाली इंटर पास तालिबा मदीहा भुट्टो गले के कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, जिनके वालिदैन के पास इलाज के लिए रकम न होने की वजह से 3 माह पहले मीडिया पर खबर नशर होने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने मदीहा भुट्टो का इलाज कराने का ऐलान भी किया था, जिसके बाद तालिबा को कराची के आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आज सुबह वो जिंदगी की बाजी हार गई। मदीहा के वरसा के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करने के बाद किसी भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने उनसे राबिता नहीं किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खाली फोटो सेशन और बच्ची के इलाज के दावे करते रहे। मदीहा भुट्टो को उनके आबाई गांव में सपुर्दे खाक किया जाएगा।
लाड़काना में जराइम मुकदमात में मतलूब जवाबदार पठान को फरार कराने के इल्जाम में SHO समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाड़काना के करीब पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जवाबदार पठान बलीदी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिम जराइम के 4 केसेस में मतलूब है। जवाबदार पठान ने खुदकुशी की धमकी देते हुए गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। मुबैना इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने बासर अफराद से फोन पर हिदायत मौसूल की गई। बासर अफराद से हिदायत मिलते ही जवाबदार पठान को फरार करने में मदद दी। पुलिस की जानिब से फरार करने की खबर मीडिया पर नशर हुई। DIG लाड़काना अब्दुल्ला शेख ने मामले का नोटिस लेते हुए SHO थाना और अली गोहर शेख समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। टंडवाला यार में मजहबी तंजीम के ज़ेर एहतमाम 37वें सालाना 11वीं शरीफ की पुरवकार और पुररौनक तकरीब का एहतमाम किया गया। 11वीं शरीफ की तकरीब में उलमाए कराम और मुल्क के मारूफ नात ख्वानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि हजरत गौस पाक का 11वीं शरीफ मनाया जा रहा है। बुजुर्गान दीन के तुफैल दुनिया भर में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। जब तक आस्थानों और दरगाहों से औलिया कराम का फैज़ जारी रहेगा, उस वक्त तक इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। उनका कहना था कि रोज़े क़यामत तक औलिया कराम का फैज़ जारी और सारी रहेगा। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें कामयाब नहीं हो सकती। हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को नाफिज करें। तकरीब में मुल्क भर से अक़ीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। खैरपुर में रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी की ज़ेर सदारत ज़िले इंतजामिया का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेहत और सफाई समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए। ज़िले इंतजामिया का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतादिद महकमों के अफसरान गैर हाजिर रहे। इजलास में सेहत, सफाई, बिजली और लोड शेडिंग समेत दीगर मसाइल ज़ेर बहस आए। इजलास में बताया गया कि खैरपुर सेम और थोर के खात्मे के लिए इसकार के 50% ट्यूबवेल बंद हैं और नालों का गंदा पानी ज़रई ज़मीनों में दाखिल हो चुका है। MPA नईम अहमद खरल ने एतराफ़ किया कि 17 करोड़ की लागत से तहसील गंबट में तामीर ड्रेनेज का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। शिकायत पर नफीसा शाह ने मुतालिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। दुरुस्त रिपोर्ट पेश न करने पर नफीसा शाह ने अफसरान को तंबीह की कि काम न करने की सूरत में सेक्रेटरीज के पास रिपोर्ट करना होगी। कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।